हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका रेवेन्यू फाइनेंस सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर से आता है। तो उस बिजनेस मॉडल का नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। उसका ब्रीफ में बिजनेस मॉडल देखेंगे। प्रॉफिट और लॉस देखने के बाद में डिटेल से टेक्निकल चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि वो टॉप से अभी 65% के लगभग करेक्शन में अवेलेबल है। अभी बाय करना चाहिए, वेट करना चाहिए। वो डिटेल से टेक्निकल चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमने बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोलर ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग करती है, सीडीएसएल और एशियन पेंट के कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उनके बारे में डिस्कस किया है। तो उन वीडियो को नहीं देखा तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पे। बजाज फिंसर की बात करें तो इसकी जो अलग दूसरी कंपनी है, कौन कौन सी कंपनी है उसके बारे में देखिए। इसकी कंपनियां कौन कौन सी है। बजाज फिंसर बजाज एक ग्रुप है जिसकी सब्सिडीज कंपनीज है। बजाज फाइनेंस, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, बजाज फाइनेंस डायरेक्ट लिमिटेड, हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, फाइनेंस सिक्योरिटी लिमिटेड, हेल्थ लिमिटेड आदि इनकी जो कंपनी है, वहां से इसका रेवेन्यू आता है। अब इसका लोन ये कौन क्या चीज प्रोवाइड करवाती है। जैसे आपको ईएमआई में कोई चीज लेनी हो तो ये आपको पास ये फाइनेंस के थ्रू आप बाय कर सकते हो। ये लोन किस तरह के पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाती है। इंस्टेंट पर्सनल लोन, बिजनेस लोन भी आप यहाँ से ले सकते हो। गोल्ड लोन, लोन फॉर डॉक्टर, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी आप यहाँ से लोन ले सकते हो। मेडिकल इक्विपमेंट फाइनेंस, मेडिकल जो कोई हॉस्पिटल आदि कोई अगर स्टार्ट करते हैं तो मेडिकल इक्विपमेंट के लिए भी यहाँ से फाइनेंस कर सकते हो। लोन फॉर सीए, जो सीए की पढ़ाई करते हैं उनके यहाँ से लोन आप ले सकते हो। कॉमर्शियल लैंडिंग के लिए होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के भी ले सकते हो। अब बात करते हैं ऑल ऑन ईएमआई। ईएमआई पर क्या अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो, टू व्हीलर आप ले सकते हो, लाइफ स्टाइल के लिए ले सकते हो, ट्रेवलिंग करते हो उसके लिए, ऑफर और प्रमोशन के लिए भी, शॉप ऑन कॉमर्शियल के लिए भी। नेक्स्ट है बजाज मॉल में क्या है। स्मार्टफोन है, टू व्हीलर है, एलईडी टीवी है, वॉशिंग मशीन है, वाटर प्रूफिंग है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, साइकिल, रेफ्रिजरेटर। अब इसमें ऐसी कोई चीज बची नहीं जो फर्नीचर सारे अवेलेबल है। कार्ड की बात करें तो ऑल कार्ड है। इंस्टेंट आप ईएमआई कार्ड भी ले। हेल्थ ईएमआई क्या है, हेल्थ ईएमआई नेटवर्क कार्ड है। बजाज फाइनेंस आरबीएल बैंक सुपर कार्ड है, आदि से भी आप इसका कर सकते हो पेमेंट। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑल इन्वेस्टमेंट है। इसका फिक्स डिपॉजिट भी यहाँ कर सकते हो आप। सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान है। म्यूचुअल फंड भी इसमें कर सकते हो आप। स्टॉक ट्रेडिंग भी कर सकते हो। पार्टनर पोर्टल है, बिकम और पार्टनर भी बन सकते हो इसका। इंश्योरेंस से भी इसका रेवेन्यू आता है। जैसे पॉकेट इंश्योरेंस, जैसे कोविड के टाइम में किया था इंश्योरेंस। मोबाइल प्रोटेक्शन, वॉलेट, केसी, ऐसा कोई सी भी चीज नहीं है जिसका ये इंश्योरेंस नहीं करती हो, देख लो। हेल्थ इंश्योरेंस में मोटर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सेविंग इन्वेस्टमेंट। पेमेंट किस तरह से कर सकते हो आप। पेमेंट फ्रॉम ईएमआई से कर सकते हो। मैनेज सुपर कार्ड बिल से कर सकते हो। बिल और रिचार्ज भी। डाउनलोड वॉलेट इसका डाउनलोड कर सकते हो और सेटअप यूपीआई आईडी से भी कर सकते हो, जिससे कि मंथली आपका ही पेमेंट करता रहे। इस तरह की ये सुविधाएं बजाज फिंसर प्रोवाइड करवाती है। बजाज फिंसर का और भी बिजनेस मॉडल देखें तो आप देख सकते हो कि बजाज फिंसर को एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूं आपको कि बजाज फिंसर को आप बाप मान सकते हो। और बजाज फाइनेंस डायरेक्ट लिमिटेड, बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनियां जिस डायग्राम से आप देख सकते हो, इनके ये सभी बेटे हैं और ये बजाज फिंसर एक बाप है। इसका रेवेन्यू फाइनेंस से और इंश्योरेंस दोनों से आता है। अब चलते हैं इसका फंडामेंटल देखते हैं। मार्केट कैप कितना है, प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। मार्केट कैप है 2,11,964 करोड़ है। करंट प्राइस की बात करें तो 1331 है। हाई गया इसका 1846 है और लो गया 1075 है। स्टॉक पी है 38 है। आरओसी इसका 11% है। आरओई इसका 12% है। फेस वैल्यू इसकी 1 है क्योंकि अभी 5 थी, स्प्लिट हो गया है। पीयर कंपनी की बात करें तो पीयर फाइनेंस से रिलेटेड बजाज फाइनेंस है। इसका मार्केट कैप सबसे लीडिंग कंपनी है बजाज फिंसर, क्योंकि सब्सिडीज कंपनी है। इसका रेवेन्यू बाद में इंश्योरेंस से भी आता है। एसबीआई कार्ड है, बजाज होल्डिंग है, आप मुथूट फाइनेंस भी देख सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्योंकि इसमें डिक्लाइन आता है तो अपन देख सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में भी डिक्लाइन है। 3 लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट की बात करेंगे अपन, मार्च 22, जून और सितंबर की। इसका सेल हुई है, मार्च की बात करें 18,862 है।
15,888 है और 20,803 है। तो आप देख सकते हो कि जो जून का क्वार्टर है इसमें डिक्लाइन है रेवेन्यू में। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर 12,769 है। जून की बात करें 9,573 है और 13,416 है इसका। तो इसका जो एक्सपेंडिचर है वो भी कम है, कम इसका जून का एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है। अब डायरेक्ट अपन नेट प्रॉफिट पे देखते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 2534 है इसका मार्च का। जून की बात करें तो 2578 है और इसका 2997 है। तो आप इसमें जून का भी देख सकते हो कि फ्लैट, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है और इसका क्वार्टरली रिजल्ट में ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है, इसमें इंक्रीज ही है। अब वाई टू वाई बेस देखें तो वाई टू वाई से अपन डायरेक्ट ही देख लेते हैं क्योंकि वीडियो ऐसे बड़ा हो जाएगा। मार्च 2021 और 22 की बात करते हैं। देखिए इसमें 5,994 है, 7367 है और 8314 है। तो ये देख सकते हो कि इसमें तीनों में ही इंक्रीज है। अब देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल 159 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास 42,303 करोड़ है और बोरोइंग इसके पास है 17947 है इसका। तो आप देख सकते हो कि इसका, क्योंकि इसका EMI पर बाद में लोन भी प्रोवाइड करता है तो ये बोरोइंग तो इसके पास में बहुत पड़ा है इसका। फाइनेंस वाले में ज़्यादा रहता है इसका। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 60% है, FIs के पास 7% है, DIs के पास में 7% के लगभग है और पब्लिक के पास में देख सकते हो आप 24% है। अब बात करते हैं इसका टेक्निकल चार्ट। देखिए दोस्तों, टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए आपको बेसिक चीज़ होती है कैंडल स्टिक। तो आपको हमने जो कैंडल स्टिक से स्टार्ट की ये सीरीज, स्टेप बाय स्टेप हर कैंडल स्टिक, रिवर्स कैंडल जो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है कैंडल स्टिक के, सब कैंडलों के बारे में हमने बात की है। और पैटर्न उसके बाद में जैसे पैटर्न कौन सा बनता है, इसमें भी एक पैटर्न बनना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे फ्लैग पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, राउंडेड बॉटम होता है, राउंडेड टॉप बॉटम पैटर्न होता है। तो उनके बारे में हम डिस्कस स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो उन वीडियो को एक बार जाके देखिए प्लेलिस्ट में, जिससे कि आपको चार्ट को रीड करने में वैसे सुविधा होगी, तो आप आराम से चार्ट को रीड कर पाओगे। अब देखिए हम यहाँ स्टार्टिंग से चार्ट को रीड करते हैं। चार्ट को रीड देखिए, इस मार्केट में लिस्ट हुआ था 2008 में। इसके बाद में एक डाउनफॉल आया जो 19 की करेक्शन थी, सॉरी 2009 की करेक्शन थी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक हैमर बना है, ठीक है। RSI में भी डाइवर्जन मिल जाएंगी और हैमर बनाया तो कन्फर्मेशन में आपको यहाँ किसी स्टॉक को बाय करते हो तो सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप यहाँ कर लो, जैसे किसी स्टॉक है, जैसे अभी 64% के लगभग 65% के लगभग करेक्शन में, तो आपने पहले कितना गिरेगा, लेकिन आपको जब एक बाउंस बैक दिखाई देता हो या ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है तभी बाय करना चाहिए। इसमें बाद में देखते हैं, देखो यहाँ देखिए एक यहाँ पर डाउन ट्रेंड के बाद में एक अच्छा हैमर बनाया है, ठीक है। यहाँ हैमर बनाया, इसके बाद में देख सकते हो ये एक शूटिंग स्टार बनाया है। कैंडल स्टिक को अपन रीड करते चल रहे हैं जिससे कि आपको एक क्लियर हो कि कैंडल स्टिक जैसे कैसे काम करती है। अब देखिए ये शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार टॉप में बनती है, जिसकी अगर जैसी बॉडी कम रहती है तो उसको कलर से कोई मतलब नहीं रहता, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। यहाँ नीचे आया है लेकिन ये कंफर्मेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ और वापस ब्रेकआउट हो गया। ये देखिए यहाँ पर भी एक कैंडल बनी है, इसको बोलते हैं अपन कि छोटी कैंडल बनी है, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बोल सकते हो। ये हैमर बना है, हैमर बना है, लेकिन हैमर कहीं बीच में भी बन जाता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हैमर अगर ट्रेंड रिवर्स होता तो यहाँ पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती, फिर अपने को उसको नेक्स्ट कैंडल में बाय करते। ये देखिए यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हो जाए, पियर्सिंग कैंडल, इसको इनगल्पिंग कैंडल बोलेंगे, बुलिश इनगल्पिंग कैंडल। यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया, ये बुलिश इनगल्पिंग कैंडल के बाद में ये कैंडल कंफर्मेशन कैंडल आगे आपको ये नेक्स्ट कैंडल में बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ देखिए इसको सैंडविच बोला जाता है, ग्रीन रेड, ये सैंडविच मिलता है जिससे कि ऊपर टॉप में बनता हो या बॉटम में बनता हो, जिससे ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी। ये डेली का चार्ट है तो आप देख सकते हो कि इसमें प्राइस में कितना गया होगा, 60-70 रुपए का। अब अपन देखो डायरेक्ट ये एक देखो यहाँ पर कोविड-18 के लगभग इसमें एक हैमर बना है, अच्छा बहुत ही डाउन ट्रेंड था और इसमें एक हैमर बना है। इस तरह से आप इसको चार्ट को अप्रोच दे सकते हो। आप कोविड की बात करें, कोविड में देखो, कोविड के टाइम में इसने अच्छा हैमर बनाया, ठीक है। अब इस तरह से आप अब देखिए यहाँ पर एक जो अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर क्या बनाया, देखिए यहाँ पर इसको कह सकते हैं बुलिश इनगल्पिंग कैंडल बनाई है।
जो अभी रशिया यूक्रेन के समय जो जोन में जो करेक्शन आई थी उस समय इसने बाउंस बैक किया था, तो एक कैंडल बनाई, कौन सी, इसको अपन बोलेंगे बुलिश इनकल्पिंग कैंडल। ऊपर टॉप में, बाद में टॉप में जाके यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल बना के देखिए इसको ब्रेकआउट नहीं किया। इसको डार्क क्लाउड और फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ये कैंडल स्टिक होती है, इसको भी बोलेंगे डार्क क्लाउड और फॉर्मेशन, लेकिन इसको ब्रेकआउट कर दिया ऊपर, लेकिन लास्ट में जो छोटी कैंडल बनाई इवनिंग स्टार फॉर्मेशन में आ गए। तो इन चीजों को अपने को ध्यान रखना है। अब इसको देखिए, ये पैटर्न बन रहा है, इसको बोलते हैं पैटर्न को राउंडेड बॉटम, एक राउंड बॉटम में राउंड बनाता है, ठीक है। तो राउंड बना दीजिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। अब वापस उसने टॉप में जाके एक, ये इसको बोलते हैं राउंडेड टॉप, टॉप में एक राउंडेड टॉप बनाया, ठीक है, ये राउंडेड टॉप बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है देखिए, मैं आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर राउंडेड, अगर बॉटम में कोई राउंडेड 2-3 बार कैंडल स्टिक बनाते हैं तो यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उसके बाद में इसने टॉप में एक राउंडेड बॉटम बनाया, मतलब कंसोलिडेट फेज में रहता है जैसे, ठीक है। यहाँ देखिए इसने कब से, अगस्त से लेके नवंबर तक कंसोलिडेट फेज में रहा है, तो एक राउंडेड टॉप बन गए यहाँ पर। और उसके बाद मुझे देखिए ग्रीन रेड कैंडल बनी है, बियरिशिंग कैंडल, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये पॉसिबिलिटी है कि जो यहाँ, तो यहाँ आने की पॉसिबिलिटी, एक चीज ध्यान रखना, अगर बॉटम में कोई बॉटम बना के स्टॉक अपने प्रीवियस टॉप के पास में जाके वापस आता है, तो पॉसिबिलिटी बनती है, दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो वो पहले वाले सपोर्ट को टेस्ट करेगा, या फिर बीच में एक अच्छा सपोर्ट लेगा और फिर आगे की तरफ निकलेगा। मैं दूसरे के स्टॉक में भी आपको दिखाऊंगा। अब देखिए, हम RSI के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो कि यहाँ से जैसे इसमें यहाँ पर करेक्शन, जो करेक्शन आई है, तो यहाँ से या फिर इसमें बाउंस बैक आया, तो क्या RSI में भी डाइवर्जन दिख रहे हैं? एक बार में RSI के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये कोविड के टाइम की बात है, एक अभी की कर लेते हैं, प्रेजेंट टाइम की। ये देखिए, यहाँ इसमें देखते हैं तो आपको देखोगे कि ये एक रेंज बाउंड से एरिया दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इसमें कंसोलिडेट फेज देख रहा है, रेंज बाउंड एरिया है, लेकिन अगर अपन RSI में देखेंगे तो RSI में आपको डाइवर्जन देखिए, ये डाइवर्जन देखिए, उसके बाद में प्राइस में करेक्शन कितनी आई है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। अब बात करते हैं, ये टॉप बनाया, यहाँ पर टॉप के बाद में क्या कुछ इसमें हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार। आपको चार्ट को रीड करने में जिस तरह बाद में इन्वेस्ट करोगे, तो ऐसे तुक्के से इन्वेस्ट नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पर इसमें एक कंसोलिडेट फेज बनाया है। अगर नीचे की तरफ देखें तो ये देखिए, इसमें डाउन की तरफ है, नेगेटिव डाइवर्जन बोलते हैं। अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यहाँ क्या अपने को, यहाँ पर कोई डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर अगर मैं लाइन चार्ट में इसको कन्वर्ट कर दूं तो कोई भी ऐसा डाइवर्जन अपने को नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात। एक बार इनको डिलीट कर देते हैं अपन। RSI में कोई डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रही। अब एक अपन फिबोनिक रिट्रेसमेंट यूज करते हैं कि कितनी करेक्शन कर सकता है स्टॉक, होता है ये जैसे अप ट्रेंड में चल रहा था, अब अप ट्रेंड का स्टॉक का देखिए क्या होता है, इसमें हायर टॉप लोअर बॉटम, ठीक है, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप या हायर टॉप बनाया, हायर बॉटम बनाया, हायर टॉप बनाया, हायर बॉटम बनाया। ये देखिए हायर टॉप हायर बॉटम, ये अप ट्रेंड स्टॉक की चाल होती है, ठीक है, ये हायर बॉटम। अब स्टार्टिंग इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद में देखिए यहाँ इसने टॉप बनाया, लोअर बॉटम बनाया, यहाँ पर इसको लोअर टॉप बना, लोअर बॉटम बना, लेकिन ये टॉप बनाया, पहले वाले जो टॉप था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ आने की संभावना है। और पहले बीच में होगा तो अपन देखेंगे कि क्या यहाँ बीच में से अगर स्टॉक जाता है तो। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं इसका, ये देखिए, ये देख लीजिए, यहाँ इसने टॉप बनाने के बाद में सस्टेन कहाँ लिया, 23। फिबोनिक रिट्रेसमेंट क्या होता है कि अपन को स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो उसमें कितनी रिट्रेसमेंट हो सकती है उसके बारे में अपन देख सकते हैं। किसी भी स्टॉक का बॉटम पकड़ना आसान है, लेकिन टॉप पकड़ना आसान नहीं रहता है। इससे आप फिबोनिक रिट्रेसमेंट से आप पता लगा सकते हो कि बॉटम कहाँ बन सकता है। ये देखिए यहाँ पर 23% में सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद ब्रेक डाउन कर दिया 38% पर, यहाँ पर कोई कंसोलिडेट नहीं हुआ, डायरेक्ट ब्रेकडाउन कर दिया, और 50% पर इसने सपोर्ट लिया था, मेजर सपोर्ट, ठीक है, मेजर सपोर्ट लिया था। ये चार्ट दोस्तों शायद मेरे को लग रहा है वीकली का चार्ट है ना, यहाँ 50% पर इसने सपोर्ट लिया था।
50% पे सपोर्ट लेने के बाद में सपोर्ट लिया और बाउंस बैक अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गया। परिवेश टॉप के पास जाके वापस आया। अभी प्रेजेंट टाइम में 38% के लगभग इसको ब्रेक डाउन कर दिया। ये पॉसिबिलिटी है कि 50% की रिट्रेसमेंट को ये टेस्ट कर सकता है। 80-90% है कि टेस्ट करेगा। यहाँ से अगर बीच में से मतलब 38% से वापस अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर कोई पैटर्न बनाएगा। जिस तरह से यहाँ पर पैटर्न बनाया है, जैसे यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई है, आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे, तो उस तरह से यहाँ बनाएगा। यहाँ देखें तो अगर वीकली में देख ले, वीकली में है अभी ये, तो मंथली में देख ले, तो मंथली में यहाँ देखिए मंथली में एक अच्छा पैटर्न बना था। यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है। डाउन ट्री इसमें देखें तो अभी कुछ नहीं बनाई दे रहा है, वीकली में नहीं दिखा दे। अपन देखते हैं इसमें डेली में। अब डेली में देखिए, डेली में यहाँ एक डोजी कैंडल बनी है, ठीक है, डोजी कैंडल बनी है, लेकिन ग्रीन कैंडल बनेगी तब मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन होगा। आरएसआई में डाइवर्जन होगा। आरएसआई में अभी आपने देखा डाइवर्जन है नहीं। यहाँ देखते हैं कि कितनी रिट्रेसमेंट है। वो पहले वीकली चार्ट था, डेली में देख लेते हैं। यहाँ देखिए इसने 68% को ब्रेक डाउन कर दिया है, तो पॉसिबिलिटी है कि 78% तक आ सकता है। दोस्तों 78% तक हो सकता है कि जैसे डेली चार्ट होता है उसमें आ सकता है, लेकिन वीकली चार्ट में 78% नहीं होता, वहां पर मैक्सिमम मानो तो 61% ही होता है। यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया इसने, ब्रेक डाउन कर सकते, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 78% में पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर यहीं से घूमना चाहेगा तो यहाँ पर अच्छा पैटर्न बनाएगा, फिर बाद में रिवर्स होगा। इससे अगर ब्रेकडाउन इसको ब्रेकआउट कर देगा 61% पर, तब अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप रणनीति बना सकते हो। ऐसे अभी वेट करना चाहिए इस स्टॉक में, और अपन देखेंगे कि कहाँ उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कोई पैटर्न बनाएगा, कैंडल स्टिक बनाएगी और अप ट्रेंड में होगा, तब अपन बाय करेंगे। डाउन ट्रेंड में किसी भी स्टॉक को बाय करते हो तो एक ग्रीन कैंडल में बाय करना चाहिए, जिससे कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिले, ट्रेंड में स्टार्ट हो जाए। डाउन ट्रेंड में आप कितना, अब किसी ने समझ लीजिए यहाँ बाय कर लिया, तो उसको पता थोड़ी था कि कितना करेक्शन, ये तो अभी 50% के लगभग 60% तक भी आ सकता है। तो इस तरह से इस स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरा व्यू अभी है कि इसमें अभी वेट करना चाहिए, अपने को पैटर्न का वेट करना चाहिए। कोई कैंडल स्टिक बनेगी, कोई फॉर्मेशन बनेगा, तब अपन बाय करेंगे। और अभी रिट्रेसमेंट भी इसकी 78% रिट्रेसमेंट बाकी है। तो दोस्तों इस तरह से अपने स्टॉक में रणनीति बना सकते हैं। आपका अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़ीरोधा, अपस्टॉक और उसका ग्रो का, तो आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो, उसके चार्ट एनालिसिस के बारे में, तो कमेंट में जरूर बताइए, अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।